नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं महासेवा न्यूज़। दोस्तों, इस समय मैं हूं मीठी बाई जागृति हॉल में और यहां पर रियल एस्टेट स्टडी सर्कल द्वारा एक वर्कशॉप सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड बड़ा महत्वपूर्ण वर्कशॉप आयोजित किया गया। हमारे साथ में बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आनंद गुप्ता जी। क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका कि इस तरह के जो वर्कशॉप होते हैं वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, बूस्टअप देते हैं? यस, आज जैसे आप लोगों ने देखा कि सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बहुत से वेरियस मेथोडोलॉजी बताई गई, जिसके कारण हर डेवलपर, हर स्टेट एजेंट अपना प्रोफेशन में अपना बिजनेस बढ़ा सकता है और अपना बिजनेस को ग्रो कर सकता है। मुझे ऐसा कहना है कि इस टाइप के स्टडी रेगुलरली होते रहने चाहिए, क्योंकि इसके पास्ट में भी मैंने जब भी इस टाइप के फंक्शन अटेंड किए हैं तो मैंने देखा है कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट का उन्होंने कवर किया है। और इससे निश्चित तौर पे जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं रियल एस्टेट के, स्टेट एजेंट्स, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और प्रोजेक्ट मैनेजर, उन सभी को एक अच्छा नॉलेज मिला है और उन्होंने इसमें डेफिनेटली अपना नॉलेज का ग्रोथ किया है, अपने बिजनेस को ग्रोथ किया है। So today the topic that we'll keep it very simple. We're not going to go basic. The way Ajay Bhai also mentioned, marketing is about evolving. You cannot have the same marketing going on for 1, 2, 3 years. There is constant need of research. There is constant need of making sure you are cracking the right concepts to attract people. Because eventually तो धंधा करना है, but धंधा होएगा जब walk-ins आएगा, जब leads आएगी. So guys, here, can you please raise hands who have literally tasted success in the arena of digital marketing? How many people can say that digital marketing के वजह से उनके business को फायदा हुआ है? How many people? Very few. So this today's session, I'm gonna focus on making the rest of you the believer. Okay? So let me get going with it. But before that, let me ask you second part. How many people believe AI is gonna change the way we do real estate sales and marketing in real estate? यार इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं। Okay, so let me tell you something. Over the period of last 12-13 years since I've been doing this, 8.5 years since I've been running Insomniacs, the idea was to push the boundary, and there's one thumb rule that we eventually came with a lot of people do not talk about. The masala for doing the best digital marketing campaign is not just about learning how Facebook and Google work and how उनके कैसे आप best campaign settings कर सकते हैं. We have been partnered to them, so they have been telling us what's the best way to go around it. But one of the things that we realized that the real success is a combination of two more things with digital marketing. One is how you leverage communication around it, right? आप लोगों ने खुद देखा होगा, अगर कोई लीड अगर जनरेट आपने की है, डेवलपर एक प्राइस पे मार्केट कर रहा है, आपने थोड़े से कम प्राइस पे मार्केट किया तो लीड्स आपके पास ज़्यादा आएंगी. Those are the hacks, but going forward, the future is going to transform. It's not going to remain the same. And the second part is where the technology is going to come in. So digital marketing, on the left side you have creative communications which you have to learn, and the other side you have रियल एस्टेट स्टडी सर्कल के हमारे साथ में अजय चतुर्वेदी जी मौजूद हैं और उनके साथ में हमारे जो आज इस जो वर्कशॉप के संचालक करता होस्ट एडवोकेट डॉक्टर हर्षुल सावला भी मौजूद हैं, MCHI क्रेडाई को रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो ओवरऑल रियल एस्टेट को इस तरह के वर्कशॉप होते हैं, प्रोफेशनल्स लोग, कंसल्टेंट लोग, ब्रोकर्स लोग काफ़ी थे, एक संजीवनी का काम करते हैं, एक प्रॉपर गाइडलाइंस, एक्सपर्ट्स, अच्छे स्पीकर्स। क्या कहेंगे हर्षुल जी? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है रियल एस्टेट स्टडी सर्कल द्वारा, अजय भाई द्वारा, जहाँ पे रियल एस्टेट के सभी पहलू पे एक प्रैक्टिकल नॉलेज का वर्कशॉप रखा जाता है, जिसमें बात उनसे सीखी जाती है जो लोग इसको रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में एग्जीक्यूट करते हैं। और बहुत ही बड़ी सक्सेस की हस्तियाँ यहाँ पे आती है इस मंच पे और अपना नज़रिया देती है, अपने विचार देती है। बिल्कुल, एक रियल एस्टेट को उससे बूस्टअप मिलता है ताकि लोगों को एक आगे बढ़ने का मौका मिले, जो नए लोग आते हैं। 100% ये नए लोगों के लिए प्रेरणादायक है, नए लोगों के लिए ये बहुत ही इंस्पिरेशनल होती है और एक सही राह दिखाती है जिस डायरेक्शन में सबको सोचना चाहिए। ये गाइडेंस आज से 10 साल पहले अवेलेबल नहीं था, ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अजय भाई का, जो ये पेन्सटेकिंगली एफर्ट्स लेते हैं और लगभग हर 30 दिन पे एक नया प्रोग्राम लेके आते हैं विभिन्न एक्सपर्टों के द्वारा। बिल्कुल। My journey, which I started in 2012, tapping NRI markets.
It was quite challenging being a property consultant, going on my own capacity and reaching out to this market, which normally is done by developers who have deep pockets and they want to venture into NRI market. They have marketing budgets, everything. I went from zero and I moved. First exhibition I did was in Dubai, where I participated. So that's what the change is, and we will be talking about change in today, what is happening since 1990 when we saw real estate launches happening and what is happening in 2023. So today we'll cover those aspects and also the key important in terms of implementation, communication and customer experience. What are the important aspects in real estate sales and marketing? So the first thing that we would like to cover is the style of sales. तो जैसे मैंने बोला पुराने ज़माने में पुराना ज़माना नहीं बोलूँगा but at least 20 years back investor sales is what we used to do, right विशाल? मतलब एक डेवलपर खुद एक ब्रांड एम्बेसडर होता था, उसके आजू बाजू के लोग उसके पास पैसा लगाते थे उसकी शक्ल देख के. कोई मार्केटिंग नहीं होता था, कोई डिजाइन नहीं, कोई ब्रोशर नहीं और कोई एआई नहीं, कोई बॉट नहीं, कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं, नो लैंडिंग पेज. ही हिमसेल्फ यूज्ड टू बी अ लैंडिंग पेज एंड दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन एंड बिकॉज ऑफ less supply and more of demand. The trust was the most important factor at that time. But what is happening today? In 2023, एक डेवलपर को क्या क्या करना पड़ता है? Strategy, then he need to get into marketing, branding, pre-sales, sales, post-sales, sales operations, social media, digital marketing. और ये सब कम पड़ रहा था, तो मेटा लेकर आ गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और उसके बाद क्या आएगा? 2 साल के बाद वो अपना एप्पल का जो प्रो विजन ग्लासेस आ गया, देन दैट विल कम इनटू पिक्चर. अजय चतुर्वेदी जी, इतने सालों का अनुभव है आपको रियल एस्टेट में, और आज जो नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में एज ए कंसल्टेंट, ब्रोकर्स या डेवलपर्स, उनको एक जो आप रास्ता दिखाते हो गाइड मार्गदर्शन का, वो एक अद्भुत है और बहुत सराहा जा रहा है. लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं उसकी. किस तरह से आगे क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, किस तरह से होंगे, लोग भागीदारी ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता था? मैं 37 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में हूँ और मीडिया एंड एजुकेशन मेरा बैकग्राउंड है. एंड मेरा तो अंडरवेयर है कि जितना भी, क्योंकि ये एक रियल एस्टेट महासागर है, इसमें जितना इनका ज्ञान शेयर करें, जितना बांटें उतना कमती है. नए लोगों को मैक्सिमम मैंने देखा है 80-90% लोगों को रियल एस्टेट का ज्ञान नहीं है. उनको जब तक आप कोई फील्ड में आप एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन, उसके नॉलेज, मालूमात, उसके जो वेरियस जो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी है. रियल एस्टेट एक्चुअली क्या है, उसका नो एंट्री बैरियर है, तो कोई भी ब्रोकर बन जाता है, कोई भी बिल्डर बन जाता है. लेकिन ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस महारेरा आने के बाद में खास करके काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी इश्यूज़, काफ़ी कंप्लाइंसेस वगैरह काफ़ी आ गए हैं. तो आपको आपके दायित्व, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है. चाहे ब्रोकर हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे इंटरमीडिएटरी है, वो बहुत ज़रूरी है. उसके लिए हम लोग ये अपने कुछ इंटरवल पे हम लोग प्रोग्राम्स करते रहते हैं. आप सब जुड़े. रियल एस्टेट स्टडी सर्कल हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम सबको इन्वाइट करते हैं. बिल्कुल, ये एक रियल एस्टेट स्टडी सर्कल एक मुहिम है जो शुरू हुई है, तो आप भी जुड़ सकते हैं. वो आर्किटेक्ट हो, न्यू कमर्स, एडवोकेट हो, रियल एस्टेट में तमाम जो कंसल्टेंट हैं, काम करते हैं, वो जुड़ेंगे तो इसमें काफ़ी नॉलेज गेन करेंगे. रियल एस्टेट व हाउसिंग सेक्टर की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व कमेंट ज़रूर करें. आपके होस्ट व दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.